हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि CSS एनिमेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस वीडियो के अंदर स्टार्टर फाइल्स हैं, तो आपको या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या अगर आप मेरी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो वेबसाइट पे भी पोस्ट के नीचे स्टार्टर फाइल्स का लिंक होगा, जो कि ये है। तो इसमें से दोनों जो इंडेक्स HTML है और मेन CSS है, आप इनको कॉपी कर लें। तो आप क्लिक करेंगे इसको और यहाँ से आप जाके रॉ क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रॉ आ जाएगा। तो हम एक नया इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे, लेट्स से हम कहते हैं उसको CSS एनिमेशंस, ठीक है। और इसके अंदर हम बनाते हैं index.index.html। उसके अंदर हमने ये कोड पेस्ट कर दिया और उसके बाद फिर हम गए और हमने दूसरी जो फाइल है जो कि है main.css, इसको भी हम रॉ में खोल के इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हम एक और नई फाइल क्रिएट करते हैं main.css और इसके अंदर इसको भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों का कोड आ गया। अब हम ये करेंगे कि Ctrl+Shift+P करके इसको लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो ये हमारे पास खुल गया। अच्छा, इस पे अभी हमने लास्ट जो वीडियो के अंदर एनिमेशन लगाई थी वो लगी हुई है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ के मैं इसको जो इस पे होवर की ट्रांसफॉर्म है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एनिमेशंस की। तो एनिमेशंस काम करती कैसे? पहली चीज़ तो एनिमेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम डिफ़ाइन करें समथिंग जिसको हम कहते हैं की फ्रेम। की फ्रेम क्या काम करता है? ये एनिमेशन के तौर पे काम करता है। तो हम इसको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एनिमेशन, और आप इसको कह सकते हो फॉर एग्जांपल माय एनिमेशन। अब इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक काम तो ये हो सकता है कि हम फ्रॉम और टू इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। मैं इस ट्रांजिशन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एनिमेशन नेम इस्तेमाल करूँगा जो कि है माय एनिमेशन, ठीक है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि उस एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या होगी। तो ड्यूरेशन बताने से पहले मैं यहाँ पे कहूँगा कि फ्रॉम फ्रॉम क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं वायोलेट से लेकर, या आप वायोलेट ले लो या आप नेवी ले लो, और नेवी से लेकर हम मूव करेंगे इस पे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टोमेटो तक, ठीक है। तो हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर होना चाहिए टोमेटो। अब ये हमने एक एनिमेशन बना दी जो कि स्टार्ट होगी नेवी से और अप्लाई होगी बैकग्राउंड कलर टोमेटो तक। अब इस एनिमेशन को काम करने के लिए एक और चीज़ चाहिए जो कि है एनिमेशन ड्यूरेशन। कितना टाइम लेगा ये, डायरेक्शन नहीं, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या काम करती है? ड्यूरेशन ये बताती है कि ये एनिमेशन कितनी देर तक चलेगी। मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 4 सेकंड्स तक चलेगी। तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखें क्या होता है। ये ब्लू थी या नेवी थी और उसके बाद 4 सेकंड इसको लगे और ये यहाँ तक पहुँची। अगर आप इसको 1 सेकंड कर देंगे तो देखें बहुत क्विकली ये काम कर रही है। 2 सेकंड कर देंगे तो थोड़ा सा लेट, और 4 सेकंड कर देंगे तो और ज़्यादा। तो हम इसको यहाँ पे 2 सेकंड रखेंगे। एक काम तो ये हो सकता है। एक और काम ये हो सकता है कि हम फ्रॉम और टू की बजाय परसेंटेज में बात करें, और परसेंटेज कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर 100 तक। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 0% पे, यानी कि जब ये स्टार्ट हो एनिमेशन और 0% आगे बढ़ी हो, उस वक्त ये नेवी होना चाहिए, और जब 100% तक मैं पहुँचूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो हो जाना चाहिए। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे सेम चीज़ काम हो रही है, क्योंकि फ्रॉम और टू और 0 और 100% सेम चीज़ है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ पे मज़ीद ट्रांजिशंस दे सकते हैं। लेट्स से हमें 4 ट्रांजिशंस देनी है या 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं एनिमेशन के जिसमें 4 डिफरेंट कलर होंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम 0 से 100 तक जा रहे हैं, तो आप जो है 25%, 50%, 75% और 100%, तो आप ये सारी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो लेट्स से हम 25% पे कहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाना चाहिए येलो, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमें 50% चाहिए और 75% चाहिए। तो 75% पे लेट्स से हम कहते हैं ग्रीन हो जाना चाहिए, और 50% पे हम कोई और कलर यूज़ करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑरेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑरेंज समथिंग समथिंग। अब देखें कि ये क्या हो रहा है। अब आपने देखा कि ये क्या हुआ कि इस केस के अंदर जैसे ही मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये इस तरीके से सारे कलर्स चेंज हो जाते हैं। 0, 25, 50, 75 और 100। अब क्योंकि हमने 2 सेकंड लिया हुआ है, इसका मतलब है कि हर चीज़ जो है वो तकरीबन 500 मिली सेकेंड्स तक लेती है, क्योंकि 1000 मिली सेकेंड्स 1 सेकंड होता है। तो अगर हम 2 सेकंड ले रहे हैं और 4 एनिमेशन है तो आधा सेकंड, आधा सेकंड, आधा सेकंड, आधा सेकंड पे चल रही है। और अगर मैं इसको 4 सेकंड कर दूं तो अब हर कलर 1 सेकंड के लिए चलेगा। तो ये 1 सेकंड, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 सेकंड के अंदर मेरे पास मेरी एनिमेशन खत्म हो गई। तो आई होप आपको थोड़ा-सा इससे आइडिया हो गया होगा। एक और काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसकी पोजीशन की भी बात कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर तो येलो होगा, लेकिन हम इसका ट्रांसफॉर्म जो है वो ट्रांसलेट एक्स कर देंगे। लेट्स से हम इसका ट्रांसलेट एक्स कहते हैं कि 200 पिक्सल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि ये उसके बाद जाएगा और ट्रांसलेट एक्स तो रहेगा, लेकिन ट्रांसलेट वाई भी देना ज़रूरी है, तो इसको हम कहेंगे 100 पिक्सल, ठीक है।
फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यार इसके बाद 75% पे जब आएगा तो ट्रांसलेट x जो है उसको हम 0 कर देंगे। इसका मतलब है कि ये वापस अपने x पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन y फिर भी नीचे रहेगा। और फाइनली हम इसको कहेंगे कि भाई अपनी जगह पे वापस आ जाओ। तो यहाँ पे आके हम कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म, और हम यहाँ पे कहेंगे नन। ठीक है, अब हम अगर इसे सेव करें तो क्या होगा, ये होगा, ये वहाँ गया, यहाँ वापस आया और फिर यहाँ पे आ गया। तो चारों जगह इसके कलर्स भी चेंज हुए और चारों जगह जो है वो इसकी वैल्यूज़ भी चेंज हुई। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले कहा कि x में आप चले जाओ आगे, तो ये x में आगे चला गया। ठीक है, फिर हमने कहा y में नीचे चले जाओ, तो y में नीचे आ गया, यानी कि ये जो y है y में नीचे आ जाओ और x आगे ही रहना चाहिए। फिर हमने कहा कि y में नीचे ही रहोगे लेकिन x 0 हो जाएगा, तो ये तीसरी जो स्टेट है वो ये वाली है। और फिर आखिरी जो स्टेट है हमारे पास जिसमें हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म नन, वो ये वाली है। ठीक है, तो ये हो गई पहली मूव, दूसरी मूव, तीसरी मूव और ये फाइनल मूव। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अब हम एक और चीज़ की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो टाइमिंग फंक्शन है वो क्या होगा। टाइमिंग का मतलब ये है कि मेरी एनिमेशन क्या सीधी चलती रहेगी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं और 4 सेकंड हैं, तो क्या हर स्टेप 1-1 सेकंड लेगा, या मैं कोई दूसरा टाइमिंग फंक्शन लूँ कि शुरू में हल्के से स्टार्ट हो और आगे जाके तेज़ हो जाए, या शुरू में तेज़ स्टार्ट हो और आगे जाके स्लो हो जाए। ये चीज़ पॉसिबल है। इसके लिए हम यहाँ पे देते हैं एनिमेशन और हम यहाँ पे कहते हैं टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, अब इसमें आप कह सकते हो कि भाई ये लीनियर होनी चाहिए, लीनियर डिफ़ॉल्ट होती है। तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये वही काम करेगा जो ये पहले कर रहा था, हर 1 सेकंड में ये अगली पोजीशन पे जा रहा है। दूसरा जो चॉइस है वो है ईज़। हम अगर ईज़ करें तो क्या होगा, ये देखें, ये हर एनिमेशन में जाता है लेकिन ये थोड़ी-सी लीनियर फैशन में नहीं जाता, यानी कि ये थोड़ा-सा उसके अंदर टाइमिंग चेंज करता है। ईज़ इन को अगर हम देखें तो क्या होगा, देखें, ये आपने स्लो शुरू किया और अब आगे जाता है और तेज़ हो जाता है। यानी कि हर स्टेप पे ये शुरू तो स्लो करता है लेकिन जाता आगे तेज़ है। और अगर हम ईज़ आउट करें तो इसका उल्टा होगा, ये स्टार्ट तेज़ करेगा, देखें स्टार्ट तेज़ करता है और आगे जाने तक जो है ना ये स्लो हो जाता है। स्टार्ट तेज़ किया आगे जाके स्लो हो गया, स्टार्ट तेज़ किया आगे जाके स्लो हो गया। तो ये इस तरीके से ये सारी की सारी कहानी चल रही होती है। ठीक है, अब आप एक काम ये भी कर सकते हो कि ईज़ इन और ईज़ आउट भी कर सकते हो। अच्छा, इसको अगर मैं 8 सेकंड कर दूँ ना तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। तो मैं इसको कहता हूँ ईज़ इन आउट। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखें क्या होता है, ये देखें थोड़ा सा इसने तेज़ स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा आगे जाता है। लेट्स से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यार, हम कहते हैं ट्रांसलेट एक्स जो है वो होना चाहिए 300 पिक्सल, ये भी 300 पिक्सल, ये भी 300 पिक्सल, ये 300 पिक्सल, और आई थिंक हम सही हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या होगा, ये शुरू तेज़ करता है और फिर आगे जाके थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ईज़ इन करता है, तेज़ शुरू करता है, बीच में स्लो हो जाता है और फिर आखिर में जाके भी तेज़ हो जाता है। तो ईज़ इन आउट का मतलब है कि ईज़ इन भी करो यानी कि तेज़ी से शुरू करो और फिर आगे जाके आउट आप जा रहे हो तो वो भी कर लेना। ठीक है, अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो कोई मुझे कमेंट बता दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। अच्छा, अब बात करते हैं हम आइट्रेशन की। एक और काम ये हो सकता है कि बजाय इसके कि ये सब एक दफ़ा हो, मैं बता सकता हूँ ये कितनी दफ़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ जाके बोलूँ कि एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, तो मैं कह सकता हूँ 3। अब इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं 4 कर दूँ यानी कि 4 सेकंड तक चलेगी हर चीज़, तो क्या होगा, तो मैं इसको सेव करूँ तो ये एक दफ़ा चला। ठीक है, अब ये दूसरी दफ़ा चला और फिर ये इसी तरीके से 3 दफ़ा चल जाएगा। तो मैंने ये बता दिया कि ये कितनी दफ़ा ये एनिमेशन चलेगी, तो आप बता सकते हैं काउंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एनिमेशन ऐसी है जो दिल को धड़काने वाली है, या फॉर एग्जांपल पल्स जो होता है हार्ट का वो है, तो आप उसमें कह सकते हो कि 3 दफ़ा पल्स हो रहा हो या 2 दफ़ा पल्स हो रहा हो, व्हाटएवर, तो उसमें ये चीज़ काम आ सकती है। अगर आप चाहो तो आप इसको इन्फिनिट भी कह सकते हो। ठीक है, इसको ज़रा छोटा कर देते हैं, 0.1 सेकंड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि होता क्या है। इन्फिनिट का मतलब है अब ये चलता रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि एनिमेशन चल रही है और बेहतरीन चल रही है और चलती ही जा रही है। तो इसको ज़रा 300 मिलीसेकंड देते हैं ताकि थोड़ा सा तेज़ हो जाए, या थोड़ा सा सॉरी स्लो हो जाए। 300 मिलीसेकंड होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे 0.3 सेकंड। ठीक है, अब ये 300 मिलीसेकंड के अंदर ख़त्म हो रही है ओवरऑल। अगर आप इसको 1 सेकंड कहेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि पूरी एनिमेशन 1 सेकंड में ख़त्म होती है, तो हर सेकंड में 1 टिक चल रहा है ये। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस। अच्छा, अब हम इसको ज़रा इन्फिनिट से हटा रहे हैं, हम इसको कहते हैं कि भाई ये जो है वो लीनियर है। सही है, तो इटरेशन काउंट हमारे पास, सॉरी इटरेशन काउंट हमारे पास जो है वो नहीं होगा इसके अंदर। हम कह रहे हैं कि कोई इसके अंदर इटरेशन काउंट नहीं है। अब हम एक और काम ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो आप एनिमेशन डायरेक्शन दे सकते हो और देखो इसकी वैल्यूज़ क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स, नॉर्मल, रिवर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं इसमें अल्टरनेट सेलेक्ट करता हूँ तो देखें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि मुझे एनिमेशन का काउंट ज़्यादा देना पड़ेगा और मुझे अल्टरनेट चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ एनिमेशन
आइट्रेशन काउंट, और मैं कहता हूँ 4 दफ़ा चलनी चाहिए, तो क्या होगा, देखें ये एक दफ़ा गया और फिर ये रिवर्स होके आया, तो ये ऑल्टरनेट चल रहा है। 4 दफ़ा ही चला, लेकिन हर दफ़ा एनिमेशन दूसरी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट हो गई। तो आप अगर कुछ भी नहीं दोगे तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में चलेगा। आप अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन दोगे तो ये रिवर्स चलेगा चारों दफ़ा, जो मैंने चारों काउंट दिए हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऑल्टरनेट दोगे तो ये फर्स्ट सीधी डायरेक्शन में स्टार्ट होगा और फिर ये उल्टी डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आप देखो, फर्स्ट सही गया, फिर दूसरा वापस आया, फिर तीसरा सही गया, फिर चौथा वापस आया। इसी तरीके से आप ऑल्टरनेट रिवर्स कह सकते हो। पहला रिवर्स में शुरू होगा, दूसरा सही डायरेक्शन में जाएगा, या स्ट्रेट, फिर रिवर्स और फिर स्ट्रेट। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि हर हर वैल्यू के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, कि नॉर्मल के अंदर ये सीधा-सीधा जाएगा और जो इसको हमने बोला हुआ है 4 दफ़ा, उस तरीके से करके आ जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर कहानी नहीं है। फाइनल हमें जो एक प्रॉपर्टी देखनी है वो इंटरेस्टिंग है, और वो है डिले, एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले हमें ये बताता है कि एनिमेशन शुरू होने से पहले कुछ टाइम रुकना है या नहीं रुकना। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 5 सेकंड का डिले होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि एनिमेशन तो 1 सेकंड की है, लेकिन उसको शुरू होने से पहले मुझे 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो वेट करके देखते हैं। सेव कर दिया मैंने, अब ये वेट कर रहा है। 5 सेकंड जैसे ही हो जाएंगे तो ये खुद से चलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आपने अभी देखा, ठीक है। तो आप डिले से बता सकते हो कि कितना वेट करना है। अब आखिर में जो हम काम करेंगे वो ये कि इस पूरी साइंस की ये जो हमने लगाया है, इसका एक शॉर्टकट है। तो इसका शॉर्टकट या शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है वो है, आप एनिमेशन बताओ। आप सबसे पहले उसका नाम बताओ, तो आप कहोगे माई एनिमेशन। फिर आप उसके बाद बताओगे कि उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, तो आप उसमें बताओगे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड। फिर आप उसमें बताओगे कि टाइमिंग फंक्शन क्या होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ ईज इन आउट। और फिर मैं बताऊंगा डिले कितना होना चाहिए, लेट्स से अभी हम 2 सेकंड का डिले रख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम ये बताएंगे कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो लीनियर होगी, ठीक है, या रिवर्स होगी, तो रिवर्स डायरेक्शन रख लेते हैं। तो अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं, और इसमें एक और चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि हम काउंट भी दे सकते हैं। तो काउंट क्या, कि हमने बोल दिया कि यार ये 4 दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पूरी चीज़ को कॉमेंट आउट कर दूँ इस तरीके से, तो क्या ये सही काम करेगा, लेट्स सी। तो मैं कर रहा हूँ सेव इन 3 2 1, 2 सेकंड वेट करेगा, फिर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। 4 दफ़ा चला और 2 सेकंड तक वेट किया इसने, और ईज इन आउट इसने फॉलो किया। और पूरी जो एनिमेशन है 4 दफ़ा चलाने में, हर दफ़ा हर एनिमेशन 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हुई। यानी कि मैं इसको सेव करता हूँ तो ये 2 सेकंड वेट करके ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 4 सेकंड में पूरी एनिमेशन कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि दिस वाज हेल्पफुल। इसमें आखिरी जो चीज़ है वो है कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में चल रहा हूँ, तो उसमें क्या उस एलिमेंट को आखिर में जो मैंने स्टाइल लगाया है वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि ये नॉर्मल है, या मैं रिवर्स हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, और मैं इसमें से डिले भी हटा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें से डिले हटा देता हूँ। तो अब इसने ये बोला है कि यार जब भी स्टार्ट करो और आखिर में पहुँचो, इसको हम कहते हैं कि काउंट भी लेट्स से हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये फिनिश हुआ, और फिनिश ये उस चीज़ पे हुआ जो हमने आखिरी इसमें वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये शुरू तो नेवी से हुआ, लेकिन आखिर जो है ये टोमेटो पे हुआ। तो अब सवाल ये है कि जैसे ही हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। और एक और चीज़ ये कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको बैकग्राउंड टोमेटो दिया हुआ है। इसको 1 सेकंड का डिले देते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। तो अब देखें, शुरू टोमेटो से हुआ, फिर ब्लू हुआ, फिर आगे पहुंचा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, शुरू टोमेटो से नहीं होना चाहिए, शुरू भी फर्स्ट 0% वाले से होना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये स्टाइल लगने से पहले या वेट कर रहा है और उसके बाद स्टार्ट करता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं एनिमेशन फिल मोड, और इसमें हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड्स या बैकवर्ड्स। अगर हम इसमें कहते हैं बैकवर्ड्स तो क्या होगा, जैसे ही एनिमेशन स्टार्ट होगी पहला 0 लग चुका होगा, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको अगर मैं हटा दूँ तो बाई डिफॉल्ट टोमेटो लगा हुआ है, ठीक है। दोबारा सेव कर रहा हूँ, टोमेटो लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं बैकवर्ड्स कहता हूँ तो इसका मतलब जो 0% से स्टार्ट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली लगा हुआ होगा जैसे ही स्टार्ट होगा। तो मैं सेव कर रहा हूँ इन 3 2 1, देखें ब्लू लगा हुआ था और फिर वहाँ से किया। इसी तरीके से जो दूसरी डायरेक्शन है वो ये है कि हम फॉरवर्ड अगर कहते हैं तो सिर्फ जो आखिर वाला स्टाइल है वो लगता है, ठीक है। अच्छा, ये इत्तेफाक से ये दोनों टोमेटो हैं, तो हम टोमेटो नहीं कहते, इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल पर्पल कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा कि हो क्या रहा है। तो ये स्टार्ट होता है नेवी से, आगे जाता है पर्पल पे ख़त्म होता है और फिर फौरन से टोमेटो हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था। तो आखिर में हमने कहा तो पर्पल है, लेकिन ये लग टोमेटो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टाइल टोमेटो है। तो पूरी एनिमेशन ख़त्म करने के बाद ये सब भूल जाता है और उसके बाद ये जो डिफ़ॉल्ट इसको स्टाइल लगा हुआ है वहाँ पे चला जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि ये शुरू नेवी से हो, जो कि बैकवर्ड काम कर रहा है ऑलरेडी, तो शुरू नेवी से होता है, लेकिन ख़त्म जो आप होगे वो उस पे होगे जो हमने 100% पे दिया हुआ है। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे बोथ। बोथ का मतलब है अब ये शुरू नेवी से होगा
और ख़त्म यहाँ पे होगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, नेवी से स्टार्ट हुआ और अब ये आखिर पर्पल पे ख़त्म हुआ है, टोमेटो पे नहीं हुआ। तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास। यहाँ पे बैकवर्ड्स है, ठीक है, बोथ है, फॉरवर्ड्स है। अगर मैं सिर्फ फॉरवर्ड करूँगा और बैकवर्ड नहीं करूँगा तो इसका मतलब है कि ये शुरू नेवी से नहीं होगा, टोमेटो से होगा और ख़त्म ये पर्पल पे ही होगा। फॉरवर्ड का मतलब है कि आखिरी वाली स्टेट जो है वो रख लो, बैकवर्ड का मतलब है सबसे पहली वाली स्टेट रख लो और बोथ का मतलब है आप दोनों चीज़ें रख सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखें, स्टार्ट टोमेटो से हुआ, आखिर पर्पल पे हुआ। बैकवर्ड करेंगे तो स्टार्ट नेवी से होगा लेकिन आखिर जो है वो टोमेटो पे हो जाएगा क्योंकि ये इसको अब नहीं समझ रहा। और अगर हम बोथ करते हैं तो हमारी दोनों चीज़ें काम कर रही होंगी, नेवी भी और पर्पल भी। तो नेवी से स्टार्ट हुआ, पूरी एनिमेशन ख़त्म हुई और अब पर्पल पे ये ख़त्म हो गया। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इसकी एनिमेशंस का ट्यूटोरियल था। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप इसको रोटेट करवाना चाहो तो आप रोटेट भी करा सकते हो। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, आप इसको कह सकते हो कि हमारे पास 75% पे पहुंच के ये रोटेट भी हो जाना चाहिए 360 पिक्सल। तो आप 360 पिक्सल अगर इसको कर देते हो, सॉरी 360 डिग्री, तो क्या होगा, तो ये होगा। देखिए, देखा आपने क्या हुआ, 360 डिग्री ये आखिरी वाले से पहले वाले पे 75% पे जो तीसरा ऑप्शन है वहां पे हुआ। तो सेव किया 1 2 3 और फिर आखिर में क्योंकि ट्रांसफॉर्म नन हो जाता है तो वो 360 से वापस घूम के अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो आई होप दैट दिस मेक सेंस और आपने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की। लेकिन मुझे आप बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर कौन सी लगी, कौन सा जो है वो टाइमिंग फंक्शन अच्छा लगा, ईज इन, लीनियर, ईज आउट, और दूसरा ये कि आप ज़्यादा क्या प्रेफर करोगे, फ्रॉम से टू तक या फिर 0% से लेकर 100% तक और उसमें मजीद चीज़ों को। तो ये मुझे कमेंट में लिख के बताएं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।